स्वागत है सभी बच्चों का भानु क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 10.1 चैप्टर रहेगा हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो रिंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आईपीएससी नाम बताना है और साथ साथ उनको बताना है कि वो कौन सी क्लास का अल्काइल हैलाइड है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, विनाइलिक है, किस टाइप का वो हैलाइड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, कई पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स पहले करवा रहा हूँ, आफ्टर दैट और करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है CH3 ट्वाइस CH3। तो इसको हम देखिए, CH3 जो है लगातार कहीं नहीं मिलेगा। एक ऐसा कंपाउंड CH3 यानी कि केवल इथेन ही है जिसमें 2 CH3 लगातार आते हैं, अदरवाइज किसी भी कंपाउंड में लगातार CH3 नहीं आएंगे। ये बात तो कंफर्म कर लेना कि जब CH3 ट्वाइस आ रहा है तो वो लगातार एक चेन में नहीं मिलेंगे इसको छोड़ करके। तो ये तो नहीं है। तो CH3 ट्वाइस का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं। पहले इनको स्ट्रक्चरली लिख लो, फिर नाम बनाने में आसानी होगी। तो बच्चों बताओ, CH3 3 CH3 है, 3 CH3 मैं 2 CH3 3 नहीं है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, 1 मिनट। जैसे ये CH3 है, CH है, इसके साथ 2 CH3, एक तो मैंने इधर जोड़ दिया, एक इस साइड जोड़ दिया। ठीक है, और अब बताइए नेक्स्ट क्या है? CH जोड़ दिया। नेक्स्ट CH के साथ Cl जुड़ा हुआ है, को ब्रैकेट में, मतलब वो चेन में नहीं है, ब्रैकेट में दे रखा है, इट मीन्स वो चेन में नहीं है। Cl हो गया और इस CH के साथ फिर CH3 जुड़ा हुआ है। ये अब इसका नाम बनाना आसान हो जाएगा। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपने देखी, सबसे लंबी कार्बन की चेन यही है। अब इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कौन सी साइड से करें? देखो, नंबरिंग अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोर और मिथाइल। क्लोरो और मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना कि क्लोरो पहले आया कि नंबरिंग पीछे से करेंगे। अपने को पहले लोवेस्ट सेट चाहिएगा। जैसे लोवेस्ट सेट का मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स आया उनकी लोकेशन बताने वाले डिजिट्स का सेट। मैं आगे से नंबरिंग करता हूँ। क्या आया बताओ? लोकेंट्स। लोकेंट्स मीन्स जो लोकेशन बता रहे हैं, किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। तो लोकेंट्स का सेट 2 और 3 आया आगे से नंबरिंग करने पर, क्योंकि 2 पर सब्स्टिट्यूएंट और 3 पर। यदि मैं पीछे से नंबरिंग करता हूँ, पीछे से नंबरिंग करता हूँ, तो 1 2 3 4, तो अब भी 2 और 3 आया। सेट सेम आ रहा है। इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाना। आप कभी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख करके क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करो। सेट सेम आ रहा है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, एक क्लोरो है, एक मिथाइल है। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए उसको कम नंबर देना है। सो क्लोरो पहले आता है, सो वो नंबरिंग सेलेक्ट करो जिसमें क्लोरो को कम नंबर मिल रहा है। ये नंबरिंग सही है। ओके, आगे वाली नंबरिंग गलत थी। ठीक है, नंबरिंग सेलेक्ट होगी। उसके बाद होता है इनको 5 बेसिक जो पार्ट्स है उनके हिसाब से अरेंज करना। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नोमेनक्लेचर। उसमें सबसे पहला दे रखा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम सबसे पहले दीजिए। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और क्लोरो नाम का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, सो पहले क्लोरो का नाम दिया जाएगा 2 क्लोरो, फिर मिथाइल, 3 पर मिथाइल जुड़ा है। सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद आता है वर्ड रूट, क्योंकि साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तो साइक्लो जोड़ते। 4 कार्बन एटम्स का मतलब ब्यूट, और बॉन्डिंग सिंगल नजर आ रही है, एन। ओके, अब इसको बताइए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कैसा है? देखिए, अपने को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखने के लिए क्या चाहिए? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखने के लिए देखना है कि जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है ये किस तरह के कार्बन से जुड़ा है। क्लोरीन कैसे कार्बन से जुड़ा है? कैसे कार्बन का मतलब कि वो प्राइमरी से जुड़ा है, सेकेंडरी से जुड़ा है, टर्शियरी से जुड़ा है। प्राइमरी वो होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो प्राइमरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो जो सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले। तो यहाँ क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है। ओके, और ये कार्बन कैसी है? ये एक सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज ये इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी है, ये इसके साथ। तो ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्लास का सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, समझो। ओके, नाम भी हो गया, आइडेंटिफाई भी हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हमारा? नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। बताइए, नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 CH2, लिख लेते हैं CH3, ये Cl था बच्चों। नेक्स्ट CH3 CH2 CH, ब्रैकेट का मतलब वो साइड चेन है। CH3, फिर आया CH और C2H5 और क्लोरीन,
क्लोरीन, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने एटम्स की है, ध्यान कर लेना, CH3 CH2 CH और इस CH के साथ CH3 CH, CH के साथ C2H5 Cl। अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, सबसे लंबी कार्बन की चेन, कई बच्चों के दिमाग में आ गया सिद्धि, और ये सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के मुंह पर नहीं लिखा होता सब्स्टिट्यूएंट, जो साइड चेन बच गया यानी कि जो पेरेंट चेन में नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके। पहले ही हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मान ले या इसको सब्स्टिट्यूएंट मान ले, गलत होगा। हमें सबसे पहले ईमानदारी से लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम्स हो गए। देखो ये 2 कार्बन, 3 4 5 6, और भी पॉसिबिलिटी है क्या, 3 4 5, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन हमारी ये होगी। ठीक है, कभी उसको सब्स्टिट्यूएंट मानो, कई बच्चे करेंगे इसको पेरेंट चेन मानने की 4 कार्बन एटम्स की, ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हो गए, ये मिथाइल क्लोरो। ना सब्स्टिट्यूएंट मैंने कहा उसके मुंह पे नहीं लिखा होता सब्स्टिट्यूएंट में, वो यदि पेरेंट चेन में नहीं आता तो सब्स्टिट्यूएंट है, समझो। ठीक है, अब नंबरिंग कौन सी साइड से करें, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले तो नंबरिंग इस साइड से करनी पड़ेगी। ना गलत हो गया, 2 तो यहीं से हो गया। देखो गलती क्या हुई, बताओ गलती क्या हुई। देखो दो तो कार्बन यही है, तो 2 से स्टार्ट करो ना, 3 4 5 6। ओके बच्चों, अब बताओ 6 कार्बन एटम्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, क्लोरो है और मिथाइल है। ओके, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो और मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 क्लोरो 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। वर्ड रूट 6 कार्बन एटम्स है, हैग्स, सिंगल बॉन्ड एन। ओके, अब ये कैसी टाइप का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, नाम तो इसका हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब हमें ये सेकेंडरी टर्सरी देखना है तो हम देखना पड़ेगा हैलोजन जिसके साथ जुड़ा है वो कैसी कार्बन है, संख्या नहीं, टाइप ऑफ कार्बन। ओके, ये संख्या लिखी हुई थी, मिटा दें, इसका नाम हो चुका है, नोमेनक्लेचर आ चुका है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट हमें क्या बताना होता है कि वो किस क्लास का अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है बच्चों, बताओ तो। जैसे ये देखो, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन कैसी है देखो, हालांकि स्टार कायरल कार्बन के साथ लगाते हैं, मैं कुछ देर के लिए लगा लेता हूँ। इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज ये इसके साथ और इसके साथ 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी है। ये मत सोचना कि ये 2 तो ये रहे, एक ये रहा ना, इसको C2H5 को सीधा लिखेंगे, मान लीजिए सही बना करके, तो C2H5 को ऐसे लिख लेंगे। तो ये कार्बन सीधे रूप से इसके साथ जुड़ी है, इसके साथ जुड़ी है, तो ये कैसा हो गया, ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है बच्चों, बताओ। नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने दे रखा है, बताओ। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 CH2 C और ट्वाइस। तो लिख लीजिए जो जो बताता जा रहा है, CH3 CH2 C और CH3 2, तो सीधा चेन में तो मिलेगा नहीं, मैंने कहा। तो एक CH3 ऊपर जोड़िए, एक CH3, मतलब 2 CH3 चेन में नहीं जोड़ने और कहीं भी जोड़ दो। CH2I। हमें यहाँ ये स्ट्रक्चर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। यदि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, स्ट्रक्चर आपने गलत लिखी है, नाम आपका गलत आने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने लिखी है। अब इसका नाम और बताएं। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने एटम्स की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम्स की 2 चेन पॉसिबल है। तो कौन सी चेन सेलेक्ट करें, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या ज़्यादा हो। एक रूल आता है पीएससी नोमेनक्लेचर में, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ द साइड चेन, कि 2 चेन बराबर लेंथ की पॉसिबल है, तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे, उसको पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको पेरेंट चेन माना, पेरेंट चेन ये हो गया। अब नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। तो नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है,
बताइए तो इसका नाम। हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिख देंगे। एक तो आइडो है और 2 मिथाइल है। आइडो पहले आया मिथाइल से, कहाँ पर है 1 पर, तो हो गया 1 आइडो 1 आइडो। अब मिथाइल का नंबर आया कहाँ पर है, सबसे पहले लोकेशन बताओ उसकी, 2 पर। कितने हैं वो, डिजिट को हमेशा कोमा से सेपरेट करेंगे, डिजिट और वर्ड को हमेशा हाइफन से सेपरेट करेंगे। आईपीएससी के रूल्स हैं, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नोमेनक्लेचर गलत होगा आपका। 2 क्या डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। अब वर्ड रूट पे आए, 4 कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं नंबरिंग में, तो ब्यूट, और बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल। टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड बताइए, यानी कि जिसमें हेलोजन जुड़ा है वो कैसी कार्बन है, हेलोजन आयोडीन है, किसके साथ जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन के साथ, तो ये कैसा टाइप का है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं इसका। नेक्स्ट बताओ, तो नेक्स्ट 4th है CH3 3, माने कि लगातार तो 3 आ नहीं सकते। CH3 मैंने कहा इथेन में 2 CH3 आते हैं, नहीं तो कभी भी CH3 लगातार नहीं आएंगे। तो पक्का समझदाना, जब CH3 आए उनकी संख्या मिले तो लगातार चेन नहीं बनाएंगे, वो इधर उधर जुड़े हुए मिलेंगे। तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 3, 1 2 और CH3 ये जोड़ दिया। राइट बच्चों, आगे क्या है इससे, CH2CH और फिर इसके साथ Br, तो CH2CH और उसके साथ Br, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ो Br, और फिर आगे जुड़ा हुआ है C6H5, C6H5। C6H5 क्या होता है, ये होता है C6H5। एक डंडा लगा दे बेंजीन के साथ तो वो C6H5 हो जाता है, जिसका नाम होता है फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है ये, फिनाइल। ठीक है, बताओ तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये हो गई। कई बच्चों के दिमाग में आएगा जी 6 से काउंट करें क्या, नहीं बच्चों, इसको आप C6H5 को, जो मैंने ऊपर बताया है ना, ऐसे लिख लीजिए। C6H5 को बेंजीन रिंग के साथ एक डंडा लगाते हुए, बाकी एक बॉन्ड हट गया इसका, एक हाइड्रोजन हट गया, ये लगा लिया इसका। ठीक है, बताओ तब क्या होगा इसका नाम। देखो भाई 3 सब्स्टिट्यूएंट इसमें नज़र आ रहे हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, कभी इसको पेरेंट चेन मानो। मैंने पूरे डिटेल से समझा रखा है, वीडियो देख लेना, क्लास हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स के NCERT से पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भाई अपने पेरेंट चेन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, एक ब्रोमो है, एक फिनाइल है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, मेरे पास 2 चांस हैं, इस साइड से नंबरिंग करूँ या इस साइड से। मुझे जो सेट कम मिलेगा उसी साइड से कर लूँगा। मैं आगे से कर लेता हूँ, दोनों केस करके देखते हैं, जो सही सूट होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब बताइए लोकेशन कौन कौन से हैं, मतलब जो जिन पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो डिजिट्स का सेट बताइए। ये डिजिट है 2 2, क्यों बार 2 को 2 बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर 2 हैं, तो 4 4। आगे से सेट ये आता है जी, और पीछे से हम सेट करें, यानी कि पीछे से नंबरिंग करें, तो पीछे से नंबरिंग करने पर अपने को सेट मिलेगा 1 2 3 4। ओके, अब बताइए क्या पीछे से 1 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, 1 2, तो 1 को 2 बार रिपीट किया। रिपीटेशन कितनी बार होगी, जितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। 3 होते तो 3 को 3 बार लिखते, मतलब 1 को 3 बार लिखते, तो यहाँ 2 हैं। 3 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, 2, तो 3 को भी 2 बार लिखिए। इन दोनों में सेट कौन सा कम है, ये सेट कम है, तो जो अभी नंबरिंग करी थी कुछ देर पहले वो गलत थी, ये नंबरिंग सही है। अब हमारे पास मिथाइल है, ब्रोमो है, फिनाइल है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखते हुए नाम लिख दीजिए इसका। बताओ तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आया, 1 पर ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, और बताइए फिनाइल है और ये मिथाइल, तो पहले कौन सा आएगा,
मिथाइल तो कितने पर है 3 डाई मिथाइल। डाई क्यों? क्योंकि 2 हैं। अब 1 पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है 1, और 1 पर मिथाइल नहीं, फिनाइल। ये भी कितने बच्चे समझे? जस्ट जो सब्स्टिट्यूएंट 4 जुड़े थे उनका नाम लिखा है बच्चों, और कुछ भी नहीं किया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब ब्रोमीन पहले आया, फिर मिथाइल पहले आए फिनाइल से, तो मिथाइल को पहले लिख दिया क्योंकि वो 2 संख्या में थे, तो डाई मिथाइल कर दिया, और फिनाइल। अब वर्ड रूट पे ये मतलब कि जो पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट करी थी उसमें कितने नंबर हैं? 4 के लिए क्या लगाते हो? ब्यूट। इधर आएगा ये, मैं थोड़ा सा शायद कट सकता है ना दिखाई दे, तो मैं इधर लिख रहा हूँ ब्यूट। और बॉन्डिंग कैसी है? इसमें देखिए, इसमें भूल जाओ, इसमें डबल बॉन्ड देख करके इन मत जोड़ना, इसका नाम आ चुका है फिनाइल के रूप में। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है भाई। ये किस प्रकार का हैलाइड है? ये एक बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल क्यों? क्योंकि इसमें बेंजाइल कार्बन के साथ, बेंजाइल कब होता है बेंजाइलिक हैलाइड? बेंजाइलिक हैलाइड की पहचान है कि बेंजीन रिंग, उससे एक कार्बन और उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले। ओके, बेंजीन रिंग, उसके साथ एक कार्बन मिलेगा, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले, दैट्स कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें भी यही हुआ, बेंजीन रिंग हुई, उसके साथ एक कार्बन है, कार्बन के साथ हैलोजन है। ठीक है, तो ये एक बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। चलो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट हमारा है CH3CH, CH3CH और CH3। इसके आगे है CH ब्रैकेट में Br है, मतलब चेन में नहीं है। ये चेन में आएगा भी कैसे? हैलोजन चेन में थोड़ी आ सकता है, चेन टूट जाएगी। ओके, ये पेरेंट चेन सीधे रूप से दिख रही है 4 कार्बन एटम्स की। नंबरिंग आगे से या पीछे से? देखो, आगे से करेंगे तो भी सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पे आएंगे, और पीछे से करेंगे तो भी सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पर आए, यानी कि सेट आगे या पीछे से करने पर बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बच्चों हमेशा, अब अल्फ़ाबेटिकल देखो, कभी पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लो, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना। सेट बराबर आ रहा है आगे या पीछे से, उसके बाद फिर ब्रोमो पे जाइए, ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए, सो नंबरिंग पीछे से कर लेंगे। अब बताओ, अब तो सिंपल आ गई। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। टाइप कैसा है? सेकोंडी। कहाँ से पता लग रहा है? ये ब्रोमीन देखिए कैसी कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकोंडी। यहाँ 2 नंबर देख करके सेकोंडी नहीं डिसाइड हो जाता, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ है ये कितने कार्बन के साथ सीधे रूप से जुड़ी है। सीधे रूप का मतलब ये इसी के साथ जुड़ी है, ये इसके साथ भी जुड़ी है, तो ये सेकोंडी है, इसलिए सेकोंडी अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट और पार्ट्स कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 10.8 का 6 पार्ट है CH3C C2H5 ट्वाइस CH2Br। इसी को सब्ट्रैक्शन लिखें तो हमारे पास है CH3, लिखा जी CH3, फिर C, इस C के साथ C2H5 2 हैं, तो एक आगे लिख लेता हूँ, मतलब ऊपर लिख लेता हूँ, एक C2H5 नीचे ऊपर करके 2 लिख लिए, फिर आगे CH2 और Br। राइट, बताइए तो अपने पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने एटम्स की है? अब आपको तो सीधी सीधी नजर आएगी जी, ये 3 कार्बन एटम्स की, ये सब्स्टिट्यूएंट। मैं बार बार बता चुका हूँ कि पहले ही किसी को सब्स्टिट्यूएंट मत मानिए, आप सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। कितने एटम्स की है? देखो 1 2 3 2 3 4 और 2 3 और 2 5 कार्बन एटम्स की है ये लंबी कार्बन की चेन। अब की बार ये है, नज़र आ रही होगी।
नंबरिंग करें, नंबरिंग करिए, बताओ तो। अब नंबरिंग यहीं से कहीं सी साइड से कर लो, 2 3 4, 4 क्यों 5, सीधा जंप क्यों कर गए, क्योंकि जी 2 हैं ये तो नंबरिंग मतलब 2 से ही स्टार्ट किया, 2 है, 3 और 2 फिर है तो 5 हो गया। कभी ये करो 1 2 3 ना, 2 3 5। अब हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है और हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये है मिथाइल, ये है ब्रोमो मिथाइल, क्योंकि मिथाइल के साथ ब्रोमीन जुड़ गया। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा है, ब्रोमो मिथाइल, ब्रोमो बी पहले आता है, तो 3 पर 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 ब्रोमो मिथाइल। नेक्स्ट 3 मिथाइल, ठीक है, 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंट और सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन, ठीक है। अब इसमें बताइए कैसी टाइप का अल्काइल हैलाइड है। आपको ब्रोमीन देखना है, मतलब हेलोजन एटम देखना है कैसी कार्बन के साथ जुड़ा है। हेलोजन एटम देखिए, ये हेलोजन एटम, ये कैसी कार्बन है, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि ये सीधे रूप से एक ही कार्बन के साथ जुड़ी है, हालांकि इसके साथ 36 जुड़े, कोई मतलब नहीं है। अपने को देखना है कि ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा है, एक प्राइमरी कार्बन के साथ, सो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, बताओ। नेक्स्ट है CH3Cl, CH3 और C और फिर L, ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो। फिर आया C2H5। अब मैं आगे C2H5 तो कर नहीं सकता, तो सब मान लीजिए C2H5 यहाँ आएगा, ठीक है, C2H5, क्योंकि आगे होता ना तो ये ब्रैकेट में नहीं मिलता, मतलब ये चेन में नहीं है, ब्रैकेट का मतलब ये हुआ। और ये तो इस कार्बन के साथ ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, अब सीधे इस पे आ गए CH2 और CH3, ये तो हमारी स्ट्रक्चर होगी। अब लंबी कार्बन की चेन देखिए, लंबी कार्बन की चेन 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की नज़र आ रही है, तो लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। ये इसके बाहर जो बच गया सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले उसी का नाम। नंबरिंग करें, नंबरिंग कहाँ से, देखो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे तो 3 पर, इस साइड से भी 3 पर ही आना है, तो कैसे कर लो, 2 3 4 5, इससे करते तो 1 2 3, 3 पर ही आता ही। अब 3 पर क्लोरीन भी है और 3 पर मिथाइल भी है, 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट ये है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है, ये आता है, तो हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। कैसा टाइप का है, टर्सरी, बिकॉज ये हेलोजन देखिए, हेलोजन 3 नंबर पे है इसलिए टर्सरी है इसका नाम। हेलोजन किसके साथ जुड़ा है, हेलोजन जो है ये कार्बन की नेचर देखो, ये कार्बन एक टर्सरी कार्बन है, बिकॉज ये इसके साथ भी सीधे रूप से जुड़ी है, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, तो 3 कार्बन के साथ जुड़ी है। 3 नंबर से नहीं आया कि टर्सरी है, 3 नंबर पे जुड़ा था क्लोरीन, तो ये एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अगला बताइए, नेक्स्ट बताओ। हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH और 2 है, मतलब सीधे तो चेन में नहीं है, तो एक तो यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया। अब लंबी कार्बन की चेन वो सिलेक्ट करनी होती है जिसमें डबल बॉन्ड आए, चाहिए वो चेन छोटी क्यों ना हो जाए। रूल होता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को चेन में ज़रूर शामिल करो, चाहिए ऐसा करने पर चेन छोटी क्यों ना हो जाए। ओके, एक चेन ऐसी है जिसमें ज़्यादा कार्बन है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं शामिल हो रहा, और एक चेन ऐसी है जिसमें कम कार्बन एटम है लेकिन डबल बॉन्ड शामिल हो रहा है, तो आपको डबल बॉन्ड जिसमें कम कार्बन एटम वही सिलेक्ट करेंगे। यानी कि एक सिंपल सा रूल है कि डबल बॉन्ड ज़रूर शामिल करना है, चाहे ऐसा करते चेन छोटी क्यों ना हो जाए। तो ये चेन हमने लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, डबल बॉन्ड जिसमें आ गया,
नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड साइड से करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स को भूल जाओ कि सब्स्टिट्यूएंट्स कम, हमेशा रूल है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। क्या क्या है? 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, और 5 पर मिथाइल है, 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। बताइए, अब 6 कार्बन एटम्स हैं, हेक्स, ये सीधे लिखना, यहीं से लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 कार्बन एटम्स है हेक्स, और दो बॉन्डिंग कैसी है? डबल बॉन्डिंग है। तो ये जो 6 कार्बन एटम्स के बाद अपने को बॉन्डिंग लगानी होती है, डबल बॉन्डिंग है। 2 और 3 पर है तो 2 का नाम लिखेंगे हमेशा, यानी कि कम वाले का नाम लिखा जाता है, तो 2 इन, हेक्स 2 इन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सिन, हेक्स 2 इन। 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स लगाया। टाइप कैसा है देखिए, इसमें देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन सीधा रूप से जुड़ा है, तो ये एक विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड क्या होंगे? वो कंपाउंड, वो हैलाइड जिसमें हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। हैलोजन मतलब ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। तो ये एक विनाइलिक हैलाइड का केस है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पार्ट इसका 10वां पार्ट कर लेते हैं। ये 9 था ना, इसका 10वां पार्ट कर लेते हैं। देखो एक बार, 9th नहीं था, ये 8th है। 9th देखिए अब, बताइए। हमारे पास है CH3CH, जल्दी से लिखिए सब्ट्रैक्शन की, टाइम बहुत ख़राब कर देती हैं सब्ट्रैक्शन। CH3CH, डबल बॉन्ड CH, फिर Br, और फिर CH3 ट्वाइस। अब Br के साथ तो जुड़ेगा नहीं, Br तो नीचे लगा दिया। CH3 2, उसी के साथ CH3 2 जोड़ दीजिए, CH3 और CH3। तो ये शायद इसमें नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। इसके साथ ये है CH3 CH नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए ना ऐसा करने से, अभी भी हो गए, अभी भी कार्बन के बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्या कार्बन मिस तो नहीं कर रहे हैं? 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था। देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे NCERT बुक में, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C है। ओके, ये क्वेश्चन को सही कर लेंगे पहले। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है CH है और फिर C है। अब इसकी सब्ट्रैक्शन बनेगी, इसकी सब्ट्रैक्शन बन जाएगी, शुरुआत से लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? C, और फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन, और इसके साथ 2 CH3 CH3 CH3, ठीक है। बताओ तो 4 कार्बन एटम्स, मतलब 4 कार्बन एटम्स नहीं, पेरेंट चेन। कार्बन एटम्स तो अभी काउंट करेंगे। लंबी कार्बन की चेन यही है। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। ओके, देख लीजिए, और कहीं गलत स्ट्रक्चर तो गलत नहीं हो रही है, थोड़ी सी गलती होती है, नाम गलत आएगा, फिर आप कहेंगे गलत हो गया, हमने सही लिखा हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर होगी। अब इसका नाम नंबरिंग भी कर ली, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इस साइड से करते डबल बॉन्ड को 3 नंबर जाता, उधर 2 नंबर जा रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम ब्रोमो, मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो आता है, कितने पर है? 4 पर। 4 ब्रोमो, 4 पर ही मिथाइल भी है, अल्फ़ाबेटिकल ब्रोमो पहले आया, सो ब्रोमो लिख दिया। 4 मिथाइल। 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट, बॉन्डिंग डबल है और 2 कार्बन एटम पर है, 2 नंबर कार्बन पर, तो पेंट 2 इन। टाइप कैसा है ये इनमें से? एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइल, कैसा टाइप का है? तो ये एक एलाइलिक हैलाइड का केस है। एलाइलिक हैलाइड क्यों है? बिकॉज एलाइलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई मिलेगी, उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले। डबली बॉन्ड उसके आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। इसमें भी ऐसा ही है, डबल बॉन्ड
उससे आगे सिंगल बॉन्ड, उसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, सो ये एक एलाइलिक हैलाइड का केस है, यानी कि एक एलाइलिक हैलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है, बताओ नेक्स्ट हमारे सामने है पी पैरा मतलब C6H4। ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करेंगे अपने को। देखो अपने को ये क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि बेंजीन का फार्मूला क्या है और इसे बनने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स वो क्या है। ये होता है C6H6 बेंजीन। अब इसमें एक डंडा लगा दी जाए, देसी भाषा में बोले एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया जाए, एक डंडा लगा दे, एक बॉन्ड लगा दें, तो ये बन जाता है C6H5। इसमें 2 कर दिए जाएं तो ये हो जाता है C6H4। एक डंडा और लगा दिया जाए, वो बन जाएगा C6H3। यानी कि जितने डंडे लगा दिए जाए उतने हाइड्रोजन घटती चली जाएंगी, क्योंकि हाइड्रोजन हट गई और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गए। इसका उल्टा करें तो कि अपने को C6H4 दे रखा है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी ही बनेगी। मेरे को दिख गया C6H4 तो मुझे ये स्ट्रक्चर बना लेनी है। C6H4 दिखते ही क्या बना लेना है, ये 2 डंडे लगा लेना। अब 2 डंडे कहाँ लगाऊं जी, पैरा पर। पैरा क्या होती है, आमने सामने की पोजीशंस को पैरा बोलते हैं। आप यहाँ लगा सकते हो, आप यहाँ इन 2 पोजीशंस पे लगा सकते हो। मैं ये लगा लेता हूँ इन पर। पैरा पर क्लोरीन जोड़ दिया और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये सारा सिस्टम है। दूसरी तरफ है CH ट्वाइस, मतलब कि इस CH के साथ लगातार तो CH3 मिलेंगे नहीं कि CH3 एक CH3 ये जोड़ दिया और एक CH3 इसके साथ ये जोड़ दिया। ठीक है भाई, बताइए तो इसका नाम। अब देखिए हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो और ये इतना बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम है इस जंजाल का, ये इस जंजाल का नाम होगा, देखो जो सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको 1 2 3 लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी थी। इट इज़ द केस ऑफ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जिसमें ब्रांचिंग के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाए। जैसे इसमें ब्रांचिंग ये थी अपने आप में, इसमें भी और ब्रांचिंग होगी। ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कब नहीं होता वो भी सुन लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता, जैसे सपोज करो कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जाता, तो ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल ये क्लोरो है, ये प्रोपाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं क्लोरो को पहले लिख देता, 4 पर प्रोपाइल कर देता, बेंजीन आ जाता। इसका क्या नाम होता सपोज, तो देखो प्रोपाइल है और ये क्लोरो है, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए उसको कम नंबर देंगे 1 2 6। ओके, ये नाम हो गया 1 क्लोरो 4 प्रोपाइल और लास्ट में बेंजीन। क्योंकि बेंजीन क्यों दिया इसके नाम, क्योंकि ये एराइल हैलाइड का केस है, इसमें हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसको एराइल हैलाइड कहते हैं। अभी कैटेगरी भी बताएंगे ये कैसी कैटेगरी का है, एराइल हैलाइड। क्यों है, क्योंकि इसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा है, सो इट इज द केस ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, अब बेंजीन लिख दिया। एराइल हैलाइड में इस रिंग का नाम क्या दिया जाता है, बेंजीन। और अल्काइल हैलाइड हो उसमें नाम दिया जाता है फिनाइल। चलो अब हमारे पास ऐसा तो है नहीं, हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन क्या है बच्चों, हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जी ये तो मैंने बताया कि हमें इसका भी नाम करना पड़ेगा क्योंकि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो नंबरिंग, जो सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है, मतलब रिंग के साथ जुड़ा है, उसको 1 नंबर दो हमेशा, 1 2 3। तो ये जो सर्कल में रेड कलर में अपने को दिखाई दे रहा है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों 2 पर मिथाइल, 2 पर देखो मिथाइल है और ये 3 कार्बन एटम्स हैं प्रोप, और क्योंकि ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो प्रोपाइल। प्रोपेन मत लिखना क्योंकि एन हमारा 3 कार्बन एटम्स जो है वो पेरेंट चेन नहीं है 3 कार्बन एटम्स की, हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पीछे वायल जोड़ते हैं। ठीक है, कईयों के दिमाग में आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, अरे हमारी ये पेरेंट चेन नहीं है, ये तो हम एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे रहे हैं, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन आया, प्रोपाइल आया। अब क्लोरो,
तो मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पता लग गया। जो सर्कल में रेड दिखाई दे रहा है उसका नाम 2-मिथाइल प्रोपाइल है, ये क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिख दीजिए। बताओ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, सो 1 क्लोरो 4 पर, और क्योंकि ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो हमेशा ब्रैकेट में नाम दिया जाता है। तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम है? यह 2-मिथाइल प्रोपाइल दिख रहा है इस साइड में, YL, हाँ दिख रहा है। 2-मिथाइल प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया, और लास्ट में जोड़ दो, इसी के कंटिन्यूस रखेंगे बेंजीन। ठीक है। अब ये टाइप कैसा है? एराइल हैलाइड। क्यों एराइल हैलाइड क्या होते हैं? जिसमें हैलोजन डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा होता है, एराइल हैलाइड कहलाते हैं। और डायरेक्टली ना जुड़ करके साइड चेन के साथ, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो सकता था, कभी कभी आ जाता है कि CH2Cl होता, तो इसमें क्लोरीन सीधा रूप से नहीं जुड़ा, ये अरलकाइल हैलाइड होता, अरलकाइल हैलाइड। ठीक है। तो हमारे पास तो फिलहाल नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं, भाग जा। बताओ 1 क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन, राइट बच्चों। अब हमारे पास एक शायद पार्ट और बचा है, उसको और कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो और पार्ट्स इसके लास्ट 12 पार्ट हैं, 10 हो चुके हैं, 11 अभी करवा रहे हैं। देखिए M मतलब मेटा पर क्या है? सबसे पहले ये देखो ना C6H4 को ड्रा कर लीजिए। C6H4 मतलब कि इतना, मतलब मैंने अभी बताया था C6H4 का मतलब 2 डंडे लगाने हैं। कहाँ पर? मेटा पोजीशन पे। मेटा का मतलब है एक और तीसरी पोजीशन पे, ये एक दूसरे के 1/3 पोजीशन पर है। एक इसको माने तो ये तीसरा हो गया, मेटा देख करके मेटा। अब इसके एक साइड तो ये है CH2Cl, तो एक साइड तो मैंने जोड़ दिया CH2Cl, और दूसरी साइड है CH2C, और इसके साथ CH2C, और 3 इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है, इस C के साथ 3 CH3, 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है। तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये जिसका नाम क्लोरोमिथाइल है, एक ये जो समझ में नहीं आ रहा क्या है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम दें। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे दिया जाता है बताओ? कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, इसको रेड सर्कल में कर लेते हैं, खतरनाक है, रेड में कर लिया इसलिए। बताओ नंबरिंग 1, जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन सीधे रूप से जुड़ा होता है उसको हमेशा 1 नंबर देते हैं। अब लंबी कार्बन की चेन देखिए, 2 3, आप उधर भी जा सकते हो 3 ही आएगा, आप इधर भी आ सकते हो 3 ही आएगा। ठीक है, तो हो गया। अब इस जो रेड सर्कल में है, जो खतरनाक सा दिख रहा है, इसका क्या नाम है? सब्स्टिट्यूएंट है ये। सब्स्टिट्यूएंट में देखो जी, 2 पर मिथाइल हैं 2, तो गया 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 प्रोपेन नहीं, क्योंकि हमारा 3 वर्ड रूट नहीं है हमारे पास, ये है पेरेंट अब की बार। ओके, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, आप नंबरिंग देख करके मत समझना ये पेरेंट चेन है, ये तो लोकल रूप से इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने के लिए हम नंबरिंग करी है। ठीक है, तो प्रोपाइल, तो इस जंजाल का जो रेड सर्कल में पता लग गया 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ये है मिथाइल प्रोपाइल। क्लोरोमिथाइल, क्योंकि क्लोरो पहले है, क्लोरोमिथाइल। तो बताओ बच्चों पहले कौन सा आएगा? क्लोरोमिथाइल, ये डाई मिथाइल। देखो ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये D से स्टार्ट हो रहा है, इनका डी काउंट हो जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की डाई ट्राई पूरा नाम माना जाता है। ओके, कभी सोचो कि ये तो संख्या बता रहे हैं, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काम आता है। तो नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ से डिसाइड करो, D से वो क्लोरो है, सो क्लोरो पहले आया, और इसको बताओ नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3। तो बताइए, तो 1 पर क्लोरोमिथाइल, 3 पर डैश करके, 3 पर क्या?
3 पर है 2,2 डाई मिथाइल। इस बड़े से सर्कल वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ये लिखा, यही दोबारा लिख रहा हूँ कहने का मतलब। ओके, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यही मैंने दोबारा लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम बेंजीन है। अब की बार बेंजीन क्यों दिया, क्योंकि जी इसमें डायरेक्टली ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बेंजीन हो गया। इसका नाम बताओ, ये कैसा टाइप का अल्काइल हैलाइड है, मतलब हैलाइड कैसी टाइप का है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड क्यों है, बिकॉज इसमें हैलोजन बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, वो हैलाइड जिसमें हैलोजन बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है। इसमें भी एग्जैक्ट ऐसा हुआ है, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर भी C6H4 दिख रहा है। ओके, C6H4 दिख रहा है, तो सबसे पहले तो C6H4 लिखिए, C6H4। अब इसका मतलब है 2 डंडे इसके साथ जोड़ने हैं, 2 बॉन्ड दिखाने हैं। ऑर्थो का मतलब 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1-2 पोजीशन को। एक इस साइड ब्रोमो है तो ब्रोमो जोड़ दिया, और इस साइड है CH अब CH3 ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब पेरेंट चेन में शामिल नहीं करना, CH3 नीचे लगा दिया, और ये है CH2 CH3, राइट भाई। हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहे हैं, एक ब्रोमो और इसका नाम क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि ब्यूटाइल 3 तरह के होते हैं, नॉर्मली 3 तरह के, नियो भी होता है, आइसो सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, और नॉर्मल, 4 तरह के। तो बताओ, ये एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है बिकॉज इसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल का कैसे क्या स्ट्रक्चर मिलेगी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगी बच्चों, ऐसा मिले सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग इसमें हो रही है पेरेंट चेन के साथ। पेरेंट चेन मतलब ये, इसमें देखो अपने को ये नज़र नहीं आ रहा, अरे ये CH3 ये रहा, CH ये रहा, CH3 के साथ CH2 CH3 ये CH2 रहा, मतलब कि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये क्या है, ब्रोमो। तो नंबरिंग यहाँ से करो, 1 ब्रोमो 3 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इस रिंग का नाम बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये कैसी कैटेगरी का है, ये एक एराइल हैलाइड है। क्यों है, बिकॉज इसमें ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये 12 नोमेनक्लेचर हमने करवाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।